सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की दीमक किस तरह से खा रही है, इसका ताजा उदाहरण अक्सर देखने को मिलता है। पंचायती राज में जो हो रहा है, घोटाले की कड़ी में एक नया मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम वासियों को मृत घोषित करके कर्मकार कल्याण संबल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 2-2 लाख की अनुग्रह सहायता राशि का गबन कर दिया गया है और हितग्राहियों को फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर को दिए पूरे जिले की जांच के आदेश। कलेक्टर ने एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की। छिंदवाड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोहना खेड़ी पंचायत सचिव भ्रष्टाचार में लिप्त राकेश चंदेल एवं सहायक सचिव व जनपद पंचायत के पदाधिकारी के द्वारा 23 लोगों के फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके नाम के कर्मकार मंडल संबल योजना के 46 लाख रुपए निकाल लिए गए, जबकि ये सभी 23 व्यक्ति जीवित हैं, ऐसा दावा किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूरे जिले में इस योजना की जांच के आदेश दिए हैं, ताकि यदि कोई और भी ग्राम में इस तरह का मामला हो तो पकड़ा जा सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो कोई भी इस फर्जीवाड़े में दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जानकारी लगी कि आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अरे वो पेपर में पढ़े जब जारी लगी हमें। इससे पहले अभी पंचायत में काम कर रहे हो? हाँ, कर रहे हैं ना पंचायत में। आपके घर में कितने लोगों के नाम आए हैं? 3 जन के आए हमारे यहाँ। 3 जन के? क्या क्या नाम है उनके? कचरा और पुनू और कलसिया भाई। कलसिया भाई। इस संबंध में आपकी किसी से बात हुई है? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? पुनू। सर, ये मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है और मैं अभी जीवित हूँ। ये सन 17/9/2019 को मेरी डेट बता रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र, और मैं अभी जीवित हूँ। मैं अपने कृषि कार्य करता हूँ और क्या कहते हैं, मेरे खाते से 2 लाख रुपए खाते में चले गए हैं। वो संजय चोरे, राकेश चंदेल, इनका बता रहा है इसमें। आपके खाते में? जी, मेरा खाता भी नहीं है वो बैंक में। हाँ। उस खाते में जो इसमें गया है पैसे। कितने पैसे हैं? वो पैसे नहीं बताया, उसमें खाते नंबर दिया है। अच्छा जी। पूरा नाम बताइए। विनोद पाल। असुदा भी मंसूरी में नाम बोले, जी मर गई बोले, हाँ, और भी जिंदा हूँ बोले। हाँ, कहाँ से जानकारी लगी? अब मेरे को सुबह लगी, बोले वो जाता था एक मही वाला, उसने बोले तुम तो मर गए बोले। तो मैं तो जिंदा बैठी, बोले मैं कहाँ मर गई बोले। तुम्हारे नाम से पैसे भी निकल गए बोलते? मेरे नाम से निकले तो मेरे को जानकारी नहीं है, बोले मैं मजदूरी करने जाती हूँ। क्या नाम है आपका? असुदा भी मंसूरी। मैं बोहना खेरी रहता हूँ, ग्राम पंचायत बोहना खेरी। और मेरे को ये कल का पेपर में दिए कि ये मर गया, जगदीश प्रसाद मंचे से मर गया। और जब पेपर में देखे, जब पता लगा कि हम मरे, तो कैसे मरे? हम तो जिंदा खड़े, नल चलाते हैं, ग्राम पंचायत बोहना खेरी का काम करते, पूरे गांव के आदमी से पूछ लीजिए। किसने किया है ये? अब ये मैं क्या बता सकता हूँ किसने किया, कैसा किया, मेरे को पेपर में पता लगा। आप अभी आए हैं यहाँ पर? हाँ। क्या शिकायत लेकर आए? बस हम ये आए थे कि हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र, हम मर गए हैं पेपर में, तो ये क्या कहते हैं, जनपद आए हैं कि हमको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। भाई हम तो मर गए ना। हमको पता लगा कि हम मृत्यु घोषित कर दिया हमको। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, जिंदा है हम, आपके सामने क्या करेंगे? शिकायत वगैरह करेंगे क्या? है? शिकायत? हाँ सर, शिकायत तो करेंगे। मृत घोषित करके क्या किया है इन लोगों ने, ग्राम पंचायत ने? क्या मालूम सर, पैसे से निकालेंगे और खा लेंगे होंगे। अच्छा, ये क्या ये कुछ आपके खाते में पैसे ऐसे आए हैं क्या? नहीं सर, हमारी मेम मरी थी, मतलब 35 साल की उम्र थी उनकी। हाँ। 3-4 साल पहले। हाँ। तो उन लोग ने बोले, शिव मैडम से हमने पूछे थे। हाँ। तो 2 लाख रुपए फाइनेंस होगा आपका बोले। हाँ। तो उन लोग ने उनके हमारे खाते में 75,000 रुपए डाले। हाँ। और बाकी पैसा हमको दिए नहीं उनने। अच्छा। आज आएगा पैसा, बोले नहीं आया, वो भी पैसा खा लिया उनने। कितने साल पहले की बात है? ये 3 साल पहले की बात है सर। और अभी के उसमें आपके? नहीं, हमारे खाते में कुछ पैसे नहीं। मामला कुछ नहीं साहब, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो मारी से नहीं आऊँ, और मेरे मारे को नाव दे दे 2 लाख रुपए निकाल लाए, मेरे को तो मालूम ही नहीं कुछ। और जो चंदेल है एक वाला, उमरिया वाला, उसने 5,000 लिया मकान के लिए, बोले पैसा डलवाऊंगी, ना पैसा दिया ना पैसा डलवाया, अभी तक लटका कर रखाया। तो किए हमारे साथ? किसने किया है? अब हमको क्या मालूम किसने किया है।
संजय ने किया है, कब राकेश ने किया है, कब सरपंच ने किया है, हम क्या जाने। हाँ, अंगूठा छाप उतना जानकारी हमको मालूम नहीं है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? बिंद्रा सोनी। ये भवना खैरी की जानकारी ये है कि हमको हमारा क्षेत्रीय पेपर में आया, जब हम लोगों को मालूम हुआ कि लेखराम यादव जी भवना खैरी से मर चुके। जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने देखे तो भाई मीडिया वाले आए, मीडिया वाले को भी सवाल जवाब किए, भाई जो जैसा है वैसा ही, बोले कुछ कागजात लिए, कुछ नहीं। बेटी की शादी किए, उसके कागजात दिए अपन ने, भाई 51,000 चाहे के जो भी है, अपन को मालूम क्या काला पीला कर रहा है यहाँ की पंचायत, यहाँ अपन को जानकारी नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक इनको नौकरी से जाना चाहिए इन लोग। और 7 साल से पूरा रिकॉर्ड देखो, इनके जो मकान बन रहा है पूरे, उनसे 5,000 ले रहा है, 10,000 ले रहा है गरीबों उनसे, और उनका मकान अधूरा रह जा रहा है। वो पैसे भी खाए हैं इन लोगों ने। आपका नाम? लेखराम यादव भवना खैरी। जो तो है मर गए, कैसे बताए भैया? किन्ने बताओ जी? ये ऐसे सुने कि वो पून वहीर घर के 3 आदमी मर गए, बहू भी, बेटा भी, मेहतारी भी। और अभी सब जिंदा है? और ये है जो बेटा है, जो बहू है। आपको नाम माताराम? कलेसिया। ये भोना खेड़ी छिंदवाड़ा में कोई मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी लोगों को बना दिया, 23 लोगों को, और वो जिंदे हैं और उनके सब विवाह हैं। तो इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करिए तत्काल, और एफआईआर कराइए, और जो भी दोषी इसके अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, और ये कब हुए, और एक गांव के नहीं पूरे जिले में इसकी जांच कराइए, सब भौतिक परीक्षण कराइए। और इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी समस्या का हल आपके घर, जब एक घर जाएंगे पता लगेगा समस्या क्या है, कि उनकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और बाकी लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र पता लगेगा। वो अभियान भी शुरू करना है। इसमें पूरा जांच करके तत्काल एफआईआर कराओ और बर्खास्त करो नौकरी से जो और एक ही गांव में 23 लोग निकले तो बाकी जिले में कितने होंगे उसकी जांच कराओ। कल ही शिकायत प्राप्त हुई है मिस्टर वीरेंद्र पटेल द्वारा कि बोहना खैरी ग्राम पंचायत, जो जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के अंतर्गत आती है, वहाँ जीवित व्यक्तियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके और उनका प्रकरण बना करके मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य संविधान कर्मकार कल्याण मंडल की ये पंजीकृत हितग्राही हैं, व्यक्ति हैं, इनके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके उनके प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये जानकारी कल ही हमारी संज्ञान में आई है और हम परीक्षण करवा रहे हैं 1 to 1 सभी प्रकरणों का, और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी नियम संगत वो हम तत्काल करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि क्या मामला कैसा हुआ है, संदिग्ध है, और कैसे आहरण की गई राशि, पूरा बताइए। प्रथम दृष्टया तो बिल्कुल संदिग्ध है, कोई शक नहीं, क्योंकि अगर व्यक्ति जीवित है और अगर प्रमाण पत्र मृत्यु का जारी हुआ है तो वो तो प्रथम दृष्टया जाहिर बात है कि वो संदिग्ध है ही। राशि आहरण का जो जहाँ तक सवाल है, हम प्रकरण जो हमारे पास आते हैं अंत्येष्टि या अनुग्रह सहायता राशि के, उसमें जो दस्तावेजीकरण होता है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उनके परीक्षण के आधार पर प्लस क्षेत्रीय पंचायत समन्वयक अधिकारी या एडीओ के माध्यम से उसका भौतिक सत्यापन परीक्षण करा करके, और अगर प्रकरण दस्तावेजों के आधार पर सही है तो नियमानुसार उसको स्वीकृत करके हम पोर्टल पे भुगतान के लिए अपलोड करते हैं, और वो भुगतान की कार्रवाई जो राज्य शासन स्तर से सीधे हितग्राही के खाते में राशि जाती है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए चोरई से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।